जब कोई संत की कृपा पा जाता है, सत्संग करते करते संत की मान्यता हो जाती है, तो सद्गुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो प्राणी की अंदर सद्भावना और सद्विचार का भंडार भर देते हैं। और जैसे सद्विचार और सद्भावना का भंडार भर गया, तो जो भी उसके अंदर तुच्छ विचार, आतंकित विचार, जो अंदर ही अंदर आतंक फैलाते रहते हैं, हमारे विचार ही, क्रोध के विचार, ईर्ष्या के विचार, है ना, संकीर्ण विचार, वो सब विचार खत्म होके सुंदर सुंदर विचार हृदय के अंदर प्रदान कर देते हैं। अब जब सुंदर सुंदर विचार आने लग गए, सद्भावना आ गई और सद्विचार आ गए, तो फिर वो कैसे बुरा कर्म कर सकता है, कैसे पाप कर्म कर सकता है, कैसे किसी का मतलब ईर्ष्या करके बदला ले सकता है। तो फिर जन्म रजा ही रजा रहेगी, फिर राज ही राज रहेगा, फिर ना मृत्यु आएगी और ना गजा और ना जरा बुढ़ापा आएगा, कुछ भी नहीं आएगा उसके जीवन में, संकट परेशानी कुछ भी नहीं आएगा उसके जीवन में, सदा शांति शांति रहेगी। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव हमें अमृतवाणी के द्वारा कि प्राणी समझ, कुछ तो सोच। और देखो, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, भावयोगी संत ने कह दिया एक बार कि ये तेरा रास्ता सही है, तो उस रास्ते पे चलते रहो, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई बात बनाए, चलते रहो, रुकावट कोई पैदा ही नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट आज बताऊंगी, कुछ पॉइंट फिर कभी बताऊंगी। जब सत्संग का अवसर प्रधान हो जाता है हमारे, देखो जीवन में सत्संग का अवसर प्रधान सबके नहीं है, संसार प्रधान है और वस्तुएं प्रधान है और कुछ प्रधान है ऐसे, लेकिन सत्संग का अवसर, जो अवसर मिला वो प्रधान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या होगा? सबसे पहले प्राणी का शर्माना छूटेगा, क्योंकि शर्म के कारण वो सत्संग में नहीं आता है। जैसे सुबह बच्चा बता रहा था कि अच्छी पोस्ट पे है, सत्संग करते हुए शर्म आती है, जबकि तो ज्यादा रेपुटेशन बनती है सत्संग करे तो, कि भाई इतनी अच्छी पोस्ट पे है फिर भी देख आध्यात्मिक जीवन भी जी रहा है। नहीं, हम क्या, हमारे पास तो इतना पैसा है, हमारे तो इतनी अच्छी पोस्ट है, सत्संग करते हुए मेरे को तो शर्म आ रही है। हम तो ये बात मतलब ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि दुनिया प्रधान है, सत्संग का अवसर प्रधान नहीं है। दूसरा पॉइंट, तरसना छूटता है, यानी संसारिक वस्तुओं के दुख का अभाव छूट जाता है, एकदम छूट जाता है, वो नहीं रहता फिर। और हम तो एक क्या अनेक अभाव लेके बैठे हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, समय आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट, दीनता हीनता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। दीनता हीनता है वो कभी भी नहीं रहती प्राणी के जीवन में। दीनहीन भाव कि मैं दीन हूं, मैं मेरे, और हीन भाव आता है, वो खत्म हो जाता है सारा। कितने अच्छे पॉइंट, कल्पना साकार करना चाहता है, कि वो ये चाहता है कि मेरी कल्पना जो मैंने कर रखी है संसारिक आध्यात्मिक, वो साकार रूप में हो जाए। सब तो सदगुरु की जब कृपा होती है ना, सत्संग प्रदान होता है, तो ये पॉइंट प्राणी के जीवन में जरूर आते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।